आरव और प्रिया दो नौजवान एडवेंचरर्स वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत पैशन रखते हैं। छोटे से ही वो नेचर के डॉक्यूमेंट्रीज देखकर बहुत फैसिनेटेड होते थे। इंडिया अपने अलग अलग इकोसिस्टम्स और रेयर एनिमल्स के साथ उन्हें बुला रहा था। जैसे जैसे हम जंगल में अंदर जाते गए, वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ता गया। सनलाइट पेड़ों से छनकर आ रही थी और जंगल के फ्लोर पर एक अलग ही ग्लो कर रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, चिड़ियों की हर आवाज हमें थ्रिल कर रही थी। हम चुपके से आदर के साथ आगे बढ़ रहे थे। हमारे सेंसेस तेज हो गए थे, इस जंगल के सीक्रेट्स जानने के लिए तैयार। आरव अपनी तेज नजर से पेड़ों के ऊपर देख रहा था, किसी रेयर जानवर को देखने की उम्मीद में। मैंने अपने कैमरा का लेंस एडजस्ट किया, जंगल के जानवरों की नेचुरल ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। उनके पंख हरे भरे बैकग्राउंड पर बहुत सुंदर लग रहे थे। इंडिया अलग अलग लैंडस्केप्स का देश, दुनिया के सबसे अमेजिंग वाइल्ड लाइफ स्पेक्टिकल्स में से कुछ को संजोए हुए है। ऊंचे हिमालय से लेकर हरे भरे वेस्टर्न घाट्स तक, ये देश बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। इंडिया के जंगल्स रंगों और खुशबुओं से भरे हैं। बड़े बड़े पेड़ हरी भरी लताओं से ढके एक हरा भरा कैनोपी बनाते हैं, जो सनलाइट को छानकर धरती पर भेजते हैं। ऑर्किड्स और ब्रोमेलियड्स डालियों पर लगे होते हैं। उनके खिले हुए फूल इस इकोसिस्टम की रिचनेस दिखाते हैं। हवा में जंगली फूलों की खुशबू होती है और गीली मिट्टी की, जो हमारे मन को मोह लेती है। इस हरे भरे पैराडाइज में क्रीचर्स की एक हिडन दुनिया फलती फूलती है। रेयर टाइगर्स अपने शिकार का पीछा करते हैं। उनकी धारियां छनकर आती सनलाइट में छिप जाती हैं। हाथियों का झुंड पेड़ों से गुजरता है। उनके बड़े बड़े शरीर हर कदम पर जमीन को हिला देते हैं। मगरमच्छ कीचड़ भरे किनारों पर धूप सेंकते हैं। उनके एंशिएंट शरीर इस जमीन के पुराने इतिहास की याद दिलाते हैं। जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा में एंटिसिपेशन साफ दिख रही थी। आरव और प्रिया पूरी तरह अलर्ट, पेशेंटली वेट कर रहे थे। वो घंटों से एक टाइगर को ट्रैक कर रहे थे, उसके पग मार्क्स फॉलो करते हुए। अचानक एक जोरदार दहाड़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। जमीन हमारे पैरों तले कांपने लगी जब एक शानदार बंगाल टाइगर सामने आया। उसकी नारंगी और काली धारियां सनलाइट में चमक रही थीं। उसकी आंखें इंटेंसिटी से जल रही थीं। समय रुक सा गया। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। प्रिया ने एक्साइटमेंट के बावजूद अपना कैमरा उठाया और फोटो ली। शटर की आवाज ने जैसे जादू तोड़ दिया। टाइगर वापस जंगल में चला गया, अपनी पावर और एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी छोड़कर। जैसे ही आरव और प्रिया इंडियन जंगल से बाहर आए, उनके दिल औ से भर गए और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से। उन्होंने इस इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को, छोटे से इंसेक्ट से लेकर बड़े टाइगर तक, हर क्रीचर के कनेक्शन को अपनी आंखों से देखा था। कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के खतरों से इन जंगलों को बचाने की उन्हें साफ समझ आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ नेचर की सुंदरता की प्रशंसा करना काफी नहीं है। उन्हें इसके गार्डियंस बनना होगा, इसकी आवाज बननी होगी, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर प्रिजर्वेशन से ज्यादा प्रोग्रेस को इम्पोर्टेंस देती है। इस जर्नी ने हमारे अंदर एक जुनून जगाया, लोगों को उन अद्भुत चीजों के बारे में बताने का जो हमने देखी और उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत के बारे में। हमने अपने एक्सपीरियंसेस यूज करके चेंज लाने का डिसाइड किया, लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए एनकरेज करने का, इसकी वैल्यू समझने के लिए और इसके सर्वाइवल के लिए लड़ने के लिए। इंडिया के जंगल्स का फ्यूचर और हमारे प्लेनेट की हेल्थ इसी पर डिपेंड करती है।